हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके देखेंगे। आज की हमारी स्टोरी है द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज और हम हैं आज डे 19 पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज। करेज का मतलब होता है साहस। करेज होता है साहस। किसी चीज़ को करने में आप कितने साहसी हैं, आप में कितनी हिम्मत है। ठीक है। इंपॉर्टेंस होता है महत्व। इंपॉर्टेंस होता है महत्व। ऑफ होता है का। तो आपकी स्टोरी क्या हुई? साहस का महत्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फार्मर फाउंड एन ईगल्स एग इन द फॉरेस्ट। एक दिन एक किसान को, फार्मर हो गया किसान, फाउंड, फाउंड है आपका फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की फाउंड। क्योंकि आपका सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है तो आपका पास्ट टेंस यूज हो रहा है। पास्ट टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर आपका वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो मतलब आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। एंड जैसे धीरे धीरे आपको रूल्स पता चलने लग जाएंगे जब आप स्टोरी पढ़ते पढ़ते ध्यान देंगे इन चीज़ों पे कि क्या चल रहा है अभी। इन एन ईगल्स नेस्ट, जब आपका ऊपर ऐसे कॉमा लग के एस लगाओ तो आपका दो वर्ड्स लेने आपको इकट्ठे, इसके बाद वाला वर्ड जो है उसका रिलेशन बता रहे इस वर्ड से। तो इसका मतलब क्या हुआ? बास का अंडा, उसे क्या मिला? बास का अंडा। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो आपका हुआ एक दिन एक किसान को जंगल में हो गया आपका इन द फॉरेस्ट, बास का अंडा मिला। बास का अंडा मिला। He took the egg and placed it in his hen house, hoping to hatch it along with his chickens. Took होता है आपका take की सेकेंड फॉर्म और take होता है कोई चीज़ लेना। ठीक है, take होता है कोई चीज़ लेना और placed होता है place की सेकेंड फॉर्म, मतलब रखना किसी चीज़ को। ठीक है, place होता है जगह भी, वैसे place होता है कोई जगह, placed it मतलब किसी जगह पे रख दिया, तो placed it हो गया आपका। वर्ब में प्लेस होता है रखना, सॉरी, वर्ब में आपका प्लेस का मतलब होता है रखना। कहाँ रखा उसे? इन हिज हैन हाउस। हैन हाउस होता है मुर्गी घर, क्योंकि हैन होता है मुर्गी, हाउस होता है घर, तो मुर्गी घर में उसने वो अंडा रख दिया। क्यों? होपिंग मतलब यह आशा करते हुए, होप प्लस आईएनजी। ठीक है, होप का मतलब क्या होता है और आपका आशा। यह आशा करते हुए कि क्या आशा थी उसकी? टू हैच इट, मतलब अंडे को हैच करने की। हैच का मतलब होता है जैसे मुर्गी अंडे में बैठ के सेकती है अंडे को। ठीक है, होता है हैचिंग का प्रोसेस होता है, वो अंडे से निकल जाएगा तो एग हैच्ड, जो आप आगे देखेंगे, आगे है ये एग हैच्ड। तो हैच का मतलब होता है अंडे से निकलना। हैच का मतलब होता है आपका अंडे से निकलना। अलॉन्ग विद मतलब किसी चीज के साथ, किसके साथ? चिकन्स के साथ, मतलब मुर्गों के साथ। अलॉन्ग विद हो गया के साथ। तो आपके पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह अंडे को ले गया, वह अंडे को ले गया और उसने उसे कहाँ रखा? मुर्गी घर में रख दिया। उसने उसे मुर्गी घर में रख दिया। क्यों? यह आशा करते हुए कि वह अंडा जो है, मतलब वह अंडा जो है मुर्गियों के अंडों के साथ ही पल जाएगा एक तरह से, या
वह अंडा जो है मुर्गियों के साथ ही निकल जाएगा, कि वह मुर्गियों के साथ अंडे से निकल जाएगा, निकल जाएगा, हैच हो गया, अंडे से निकलना, ठीक है। और अलॉन्ग विद द हिज चिकन्स मतलब उसकी मुर्गियों के साथ, वह उसकी मुर्गियों के साथ अंडे से निकल जाएगा। इवेंचुअली मतलब अंत में, किसी भी चीज के लास्ट में जो हुआ, अंत में। द एग हैश्ड अंडा जो है वो फूट गया, एंड द यंग ईगल वॉज रेस्ड alongside the chickens, pecking at the ground and never looking up at the sky. अंडा जो है वो टूट गया, सॉरी इसको करते हैं ब्लू पेन से, जो बिल्कुल वर्ड के ऊपर ब्लू से लिखा हुआ है वो आपका वर्ड का मीनिंग है, जो रेड से लिखा हुआ है मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इसीलिए जब आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर मैं लिखूंगी तो आगे पीछे सा हो जाएगा कुछ, इसीलिए आप पूरा मीनिंग लिख रही हूँ, जो प्रॉपर होगा वो इंग्लिश रेड पेन से, और वर्ड्स का मीनिंग आपका ऊपर है ब्लू पेन से। हैश्ड मतलब टूट गया, अंडा टूट गया, एंड और वैसे ब्रेक होता है टूटना, हैश्ड होता है अंडे से बच्चा निकल गया, ठीक है। द एग हैश्ड मतलब अंडा फूट गया या अंडे में से बच्चा निकल गया। एंड द यंग ईगल, यंग होता है युवा या जवान, यंग ईगल युवा बाज, वॉज रेस्ड, रेज की सेकेंड फॉर्म होती है रेस्ड, और रेज होता है किसी चीज को बड़ा करना, बड़ा करना। और जो बास को है वो किसके साथ बड़ा किया, अलॉन्ग साइड द चिकन्स मतलब मुर्गियों के साथ, अलॉन्ग साइड द चिकन हो गया आपका मुर्गियों के साथ। पैकिंग एट द ग्राउंड, पैकिंग होता है चोंच मारना, ठीक है, पैकिंग हो गया आपका चोंच मारना, कहाँ पे, एट द ग्राउंड जमीन पर या जमीन में चोंच मारते हुए। एंड नेवर लुकिंग अप द स्काई, नेवर होता है कभी नहीं, लुकिंग हो गया आपका लुक प्लस ING मतलब उसने कभी नहीं देखा या देखते हुए, ठीक है। लुकिंग अप मतलब ऊपर देखते हुए, आसमान की तरफ, एट द स्काई हो गया आपका आसमान की तरफ। आपके पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा, अंत में, अंत में अंडा फूट गया, एग हैश्ड, ठीक है, अंडा फूट गया, और युवा बाज को, युवा बाज को किसके साथ बड़ा हुआ, वो मुर्गियों के साथ बड़ा हो गया, युवा बाज मुर्गियों के साथ या मुर्गियों की तरह जीते हुए बड़ा हो गया, मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ, कैसे, जमीन पर चोंच मारते हुए और कभी आसमान की तरफ ना देखते हुए, ठीक है। मुर्गियों के साथ, मुर्गियों के साथ जमीन पर चोंच मारते हुए और नेवर लुकिंग अप एट द स्काई कभी भी और कभी आसमान की तरफ, आसमान की तरफ, ठीक है, ये हो गया आसमान की तरफ, एट द स्काई ना देखते हुए, बड़ा हो गया, ठीक है, वॉज रेस्ड, ठीक है, या बड़ा किया गया भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि किसी और ने उसको रेज किया। ईयर्स पास्ट मतलब वर्ष बीत गए, ठीक है, ईयर्स पास्ट इसको ऐसे ही लिख देते हैं, वर्ष बीत गए,
वर्ष बीत गए और ईगल ग्रू ओल्ड, मतलब ईगल जो है वो बूढ़ा हो गया। ग्रू होता है आपका, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू, और मतलब इसका मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, या तो वो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। स्टिल लिविंग एंड एक्टिंग लाइक अ चिकन। लिविंग होता है रहना या जीना, एक्टिंग मतलब किसी चीज की तरह आप एक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी नकल उतारना, नकल उतारना होता है वैसे एक्ट, ये आपका एक्ट प्लस ING, एक्ट होता है एक तरह से नकल उतारना, या फिर इस सेंस में होगा चिकन की तरह जीते हुए या नकल उतार के उसकी तरह ही काम करते हुए वो बूढ़ा हो गया। तो वर्ष बीत गए और बाज मुर्गियों की तरह, मुर्गियों की तरह, ठीक है, लाइक अ चिकन, मुर्गियों की तरह जीते हुए, जीते हुए, लिविंग हो गया, और कार्य करते हुए, मुर्गियों की तरह कार्य करते हुए बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। वन डे, एक दिन, he saw a majestic bird soaring high above him and asked the chickens what it was. उसने एक, मजेस्टिक होता है आलीशान, ठीक है, मजेस्टिक हाउस मतलब आलीशान बंगला, या प्रभावशाली भी बोल सकते हैं आप, मतलब जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े किसी पे, बहुत ही बड़ी चीज है कोई, ठीक है, तो ये हो गया आपका आलीशान हो सकता है वैसे तो मजेस्टिक, पर यहाँ पे क्योंकि हम किसी आदमी की या बर्ड की बात कर रहे हैं इस केस में, तो प्रभावशाली, ठीक है, जिससे लोग जो है देख के सोचें कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कोई। मैजेस्टिक बर्ड मतलब प्रभावशाली पक्षी। सोरिंग हाई अबव हिम, सोरिंग होता है आपका उड़ना, ठीक है, सोरिंग हाई अबव हिम मतलब उसके काफी ऊपर उड़ते हुए, उसके अबव हिम है ना, तो उसके ऊपर, तो उसके काफी ऊपर उड़ते हुए, ठीक है, सोरिंग हो गया उड़ते हुए। एंड आस्क द चिकन, उसने मुर्गियों से पूछा, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क, और इसका मतलब हो गया पूछा, क्या, व्हाट इट वाज, यह क्या है, यह क्या है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक दिन उसने एक प्रभावशाली पक्षी, प्रभावशाली पक्षी को अपने ऊपर या अपने काफी ऊपर उड़ते हुए देखा, उड़ते हुए देखा, देखा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ यूज हो रखा है सॉ, वो होता है आपका सी की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है देखना। तो उसने अपने काफी ऊपर, उसने एक प्रभावशाली पक्षी को अपने काफी ऊपर उड़ते हुए देखा और मुर्गियों से पूछा, मुर्गियों से पूछा, यह क्या है, व्हाट इट वॉज, यह क्या था, सॉरी नॉट है, था, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रखा आपका वॉज, हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, यह क्या था। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, दैट्स एन ईगल, दैट इज, ठीक है, यह एक बाज है, बट, लेकिन, बट हो गया आपका लेकिन, यू कांट फ्लाई लाइक हिम, तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते, लाइक हिम, लाइक हिम हो गया उसकी तरह, ठीक है, कांट फ्लाई मतलब नहीं उड़ सकते, कैन जो है आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है या क्षमता, कैपेबिलिटी, ठीक है, मतलब सकते वाली जो चीज आ रही है, नहीं उड़ सकते, वो हो गया कैंट से, कैन नॉट। यू आर जस्ट अ चिकन, तुम सिर्फ एक मुर्गे हो, सिर्फ, जस्ट हो गया सिर्फ, तो
उन्होंने, किन्होंने, मुर्गियों ने, उन्होंने उत्तर दिया कि यह एक बाज है, लेकिन तुम उसकी तरह, यू कांट फ्लाई लाइक हिम, उसकी तरह नहीं उड़ सकते हो। क्यों नहीं उड़ सकते हो? क्योंकि यू आर जस्ट अ चिकन, तुम सिर्फ एक मुर्गा हो। ठीक है, ये उनका उत्तर था। द ईगल नेवर ट्राइड टू फ्लाई, बिलीविंग ही वॉज जस्ट अ चिकन until the day he died. द ईगल नेवर ट्राइड टू फ्लाई, मतलब उसने कभी कोशिश नहीं की। ट्राई की सेकेंड फॉर्म होती है ट्राइड, और इसका मतलब हो गया कोशिश करना, कोशिश करना। तो उसने कभी कोशिश नहीं की, नेवर ट्राइड टू फ्लाई, उड़ने की। ठीक है, उसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। क्यों? बिलीविंग ही वॉज जस्ट अ चिकन, बिलीविंग हो गया भरोसा करना किसी चीज पे। ठीक है, तो उसने यह मान लिया कि वह सिर्फ एक मुर्गा ही है। बिलीविंग हो गया आपका मानना या मानते हुए। यह मानते हुए उसने अपना जीवन निकाल दिया कि वह सिर्फ एक चिकन ही है, until the day he died, जब तक वह मर नहीं गया, जिस दिन तक वह मर नहीं गया। until जहाँ आपका यूज होता है वहाँ नेगेटिव सेंस में वर्डिंग यूज हो रहा है। ठीक है आपका ये, तो जब भी आप until देखेंगे तो उससे नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें नहीं आ जाएगा, मर नहीं गया। डाइड हो गया आपका, डाई की सेकेंड फॉर्म, डाई होता है मरना, तो मर नहीं गया, जिस दिन तक वह मर नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? ईगल नेवर ट्राइड टू फ्लाई, बाज ने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की, उड़ने की कोशिश नहीं की, और वह उस until the day he died, जब तक वह मर नहीं गया वह यही मानता रहा कि वह सिर्फ एक मुर्गा ही है। और जब तक वह मर नहीं गया, मर नहीं गया, या आप बोल सकते हो जिस दिन तक वह मर नहीं गया वह यही मानता रहा, बिलीविंग्स। ठीक है, मानता रहा कि वह सिर्फ एक, ठीक है, जस्ट अ चिकन, वह सिर्फ एक, इसको लिख देते हैं यहाँ, मुर्गा ही है। ठीक है, बाज ने कभी उड़ने की भी कोशिश नहीं की, और वह है और जब तक वह मर नहीं गया वह यही मानता रहा कि वह सिर्फ एक मुर्गा ही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल होता है आपका सिद्धांत, मोरल होता है सिद्धांत। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया कि कहानी का सिद्धांत है कि कहानी का सिद्धांत है डोंट लेट अदर्स लिमिट योर पोटेंशियल। डोंट लेट मतलब किसी को भी आज्ञा ना दे। ठीक है, किसी को भी करने ना दे ऐसी चीज। लेट का मतलब होता है करने का मौका देना, ठीक है, या आज्ञा देना। तो लेट हो गया आपका आज्ञा देना। ठीक है, अदर्स किसी और को क्या आज्ञा नहीं देनी। डोंट लेट अदर्स लिमिट योर पोटेंशियल। लिमिट होता है प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना। योर पोटेंशियल अपनी क्षमता पर, ठीक है, अपनी क्षमता पर। तो किसी को अपनी क्षमता पर प्रतिबंध ना लगाने दे, किसी को आपकी क्षमता जो है सीमित करने की आज्ञा ना दे, किसी को
अपनी क्षमता सीमित करने की या प्रतिबंध लगाने की, सीमित करने की आज्ञा ना दे। डोंट लेट अदर्स, ठीक है, किसी और को अपनी क्षमता पर प्रतिबंध लगाने की या अपनी क्षमता सीमित करने की आज्ञा ना दे। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, ठीक है, यकीन करना हो गया बिलीव। किस में भरोसा रखे? अपने आप में भरोसा रखें। इवन इफ मतलब चाहे, इवन इफ यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग, मतलब अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप जो है कहीं बिलोंग नहीं कर रहे, आप कुछ कर नहीं पा रहे, या आप किसी ग्रुप में जो है वो शामिल नहीं हो पा रहे, संबंधित नहीं है। बिलोंग का मतलब होता है वैसे संबंधित नहीं है, तो अपनी क्षमता को सीमित नहीं करने देना चाहिए किसी को भी। अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है, भरोसा रखें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखें, चाहे आपको यह क्यों ना लग रहा हो। फील का मतलब होता है महसूस करना या लगना, ठीक है, महसूस करना या लगना। चाहे आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि आप जो है वो बिलोंग नहीं करते, या आप जो है उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, चाहे आपको यह क्यों ना लगे कि आप संबंधित नहीं है, या चाहे आप किसी के लायक नहीं है भी बोल सकते हैं वैसे। यहाँ पे यू डोंट बिलोंग मतलब किसी चीज से संबंधित नहीं है, किसी से संबंधित नहीं है। बिलोंग का मतलब होता है किसी जगह पे आपका, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको लायक वाली फीलिंग भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हो कि आप किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, मतलब आप उनके साथ रहने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है या काबिल नहीं है। ये तो है सेंस आ रही है आपको, ठीक है, ऐसी सेंटेंस में ऐसा मतलब हो सकता है इस चीज का। यू डोंट बिलोंग मतलब जैसे मान लो कि आपका प्रमोशन हो गया और आपको लगता है कि आप उस चीज के लायक नहीं थे, लेकिन आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है, पर भरोसा रखना चाहिए आपको खुद पे। चाहे आपको खुद से ये लग रहा हो अंदर से भी कि आप जो है वो बिलोंग नहीं करते, कि आप उस चीज के लायक नहीं है। यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स। केपेबल होता है काबिल होना या समर्थ होना, काबिल होना या समर्थ होना। तो आप किस चीज में समर्थ हैं? ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स मतलब बड़ी चीजें या महान चीजें, ठीक है, ग्रेट होता है महान, महान चीजें पाने के या अचीव करने के, हासिल करने के लिए, हासिल करने में आप समर्थ हैं, केपेबल हैं। इफ यू हैव करेज टू ट्राई, इफ यू हैव मतलब यदि आप में करेज है, साहस है, ट्राई करने का नई चीज को, टू ट्राई मतलब प्रयास करने का किसी चीज के, उसमें प्रयास करने का, तो आपका इसका मीनिंग होगा कि आप महान चीजें हासिल करने में, हासिल करने में समर्थ हैं, समर्थ हैं यदि आप में प्रयास करने का साहस है, प्रयास करने का साहस है, ठीक है। यहाँ हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।